नमस्कार दोस्तों, स्टडी थ्रू मैथ्स चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और देख रहे हैं कि हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा पीईटी का 24 अगस्त द्वारा 21 को जो शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन पेपर है और इसका हम लोग आंसर की देखेंगे विथ सॉल्यूशन। तो विथ सॉल्यूशन का मतलब डिटेल सॉल्यूशन नहीं होगा, थोड़ा सा आपको हिंट करेंगे। अभी आप लोग आंसर की मिला करके फटाफट अपना नंबर बताइए और फिर हम लोग आगे जो मैथ और रीजनिंग के उनको डिटेल में देख लिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो देखिए पहला प्रश्न में है कि आपको किस क्रम में भारत आए थे, ठीक है ना। तो किस क्रम में भारत आए थे, तो देखिए फाहियान, तो एक इसके चीनी यात्री किस क्रम में भारत आए थे, तो फांसी हुई। एक हम ट्रिक पढ़ाए थे आपको, फांसी हुई। इससे ये था कि फाहियान, संयुगन, हुएनसांग, इत्सिंग। हुई को ये ले लीजिए, ये वाला, ये फांसी हुई। तो फाहियान, संयुगन, हुएनसांग, इत्सिंग। तो इससे पहले देखिए टॉमस रो, तो जो ये आधुनिक भारत में जब ये इंग्लैंड से आता है तो पहले हो गया फाहियान, तो दूसरा हो गया, उसके बाद तीसरा हो गया और पहला हो गया। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा ऑप्शन देखेंगे। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए थे, तो बताइए। प्लासी के युद्ध में। हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था, बताइए। हड़प नीति का कट्टर समर्थक लॉर्ड डलहौजी था। आगे चलते हैं। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे, बताइए। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे, तो धन्वंतरी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले एक प्रसिद्ध चिकित्सक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए आगे चलते हैं और आप लोग फटाफट मिला करके अपना आंसर बताइएगा। और जो क्वेश्चन मान ली कि मुझे डाउट होगा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपके अनुसार भी अगर कुछ गलत लगे तो हम कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो मैं फिर उसको पिन कमेंट में सुधार दूंगा। और देखिए मौर्यकालीन भारत के विवरण इंडिका के लेखक, आप सभी जानते हैं कि मेगास्थनीज है ये इंडिका के लेखक। अब चलिए आगे चलते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था प्रथम बार, तो ये आया था 1928 में। 27 में गठन हुआ था और 28 में आया था ये। पूर्ण स्वराज लाहौर 1929। 1929 का अधिवेशन जो हुआ था उसी में हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और चलिए इसका मिलान करते हैं। इसके मिलान में देखिए कि इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस, गदर पार्टी लाला हरदयाल। तो सारी दोस्तों ए टू बी फर्स्ट, ए टू बी फर्स्ट। इसका मतलब 8 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 8 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आप लोग मिला करके अपना आंसर जरूर बताइएगा। और 9 का जो गांधी के खिलाफत आंदोलन में शामिल होने का विरोध किया था कौन, मोहम्मद अली जिन्ना। 9 का सी हो जाएगा। और 10 का क्या होगा बताइए। 10 का हो जाएगा ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। काकोरी 1925 में जो हुआ था। अभी देखिए काकोरी षड्यंत्र केस को काकोरी इसका नाम बदला गया है, कॉन्स्पिरेसी न कहकर इसको बताया गया। अभी इसका नाम चेंज किया, काकोरी कार्यक्रम ऐसे कुछ था या, तो उसको देख लीजिएगा। चलिए तो ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था। नागार्जुन बांध किस पर है, नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर है। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष एडमंड हिलेरी किए थे, 53 में। तो 12 का बी हो जाएगा। 53 में चढ़ाई किए थे।
चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए भरतपुर में कौन सा है 13 का? भरतपुर में है केवलादेव। और भिलाई इस्पात संयंत्र लौह अयस्क का स्रोत है। ये देखिए, ये कोई ऐसे नहीं पूछा। भिलाई इस्पात संयंत्र लगातार 50 वर्ष से इसको आयरन का अयस्क जो मिल रहा है दल्ली राजहरा से, ठीक है ना, दल्ली राजहरा से। 14 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। 15 का चलते हैं। तो देखिए इसमें ये पूछा है कि इसमें से कौन सही नहीं है। तो देखिए जोजिला और बुर्जिल जो है जम्मू कश्मीर ये सही है। उत्तर प्रदेश में दर्रे की बात ही नहीं आती, ये गलत हो गया। और थांगला जो है ये उत्तराखंड में है, जबकि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। तो 2 और 3 गलत है और 4 भी सही है। नाथुला और जिले प्लस सिक्किम में है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 2 और 3 किस में दिया हुआ है? 15 का बताइए। 15 का भी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? बताइए। 16 का। तो ये जो है नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। जब आप कोई चीज काम करेंगे, जैसे पूंजी लगाएंगे और आपको लगेगा कि उस पर आपको लाभ बढ़ेगा, तो निवेश में आप वृद्धि करेंगे। कहने का मतलब कि आप ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करें, क्योंकि आपको लग रहा है कि हाँ अब लाभ ज़्यादा होगा। और सारी चीज़ें सही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? बताइए। तो भारत की राष्ट्रीय आकलन जो CSO करता है, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 17 का। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम है, जानते हैं? तो प्रथम में कृषि और रॉ मटेरियल्स वाले आ जाते हैं, द्वितीय में जो उद्योग आ जाते हैं और तृतीय में सर्विसेज सेक्टर आ जाते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 19 का चलते हैं। श्वेत क्रांति के भारत में जनक कौन थे? श्वेत क्रांति के भारत में जनक वर्गीस कुरियन को माना जाता है। चलिए इधर चलते हैं। आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? 20 का ये PV नरसिम्हा राव। LPG सुधार जो लाए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। चलिए आगे चलते हैं। क्या राज्य सूची का में सम्मिलित नहीं है? बताइए। राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है तो 21 का क्या हो जाएगा? 21 का डी। 21 का डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत की संविधान की विशेषता नहीं है, बताइए। 22 का क्या हो जाएगा? 22 का हो जाएगा कमिटेड जुडिशियरी। ये जो शब्द है कहीं उपयोग नहीं किया गया, ठीक है ना। 22 का बी आंसर हो जाएगा। मैं आंसर लिख लिया हूँ, वो लगा करके फिर वहां से बता रहा हूँ और आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ। क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? बताइए। भारतीय नागरिकों को जो आर्थिक न्याय प्राप्त होता है तो ये प्राप्त होता है DPSP। देखिए मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में तो नहीं है, ठीक है ना। आप जानते हैं कि पहले आपका जो आर्थिक वाला था तो ये मौलिक अधिकार में था, लेकिन इसको हटा दिया गया था, कर्तव्य में है नहीं, DPSP में आता है। और 23 का हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 24 का देखिए ग्राम पंचायतों के आयोजन का निर्देशित किया गया है। बताइए कहाँ पर? खास तौर से 44 और 40 में कंफ्यूजन था, तो इसका आंसर हो जाएगा 40। 24 का भी हो जाएगा। और ये जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड है, UCC है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे चलते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसने सुझाया था? ये सुझाए थे बलवंत राय मेहता। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? बताइए। 26।
बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? जब देखिए जब स्विच बंद होगा तभी होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जैसे आप देखे होंगे विद्युत परिपथ में, इसमें ऐसे यहाँ पर बल्ब लगा दिया जाता है और ऐसे इसको ऐसे उठा दिया जाता है, ये स्विच होता है। तो ये स्विच जब बंद होता है, जब इस तरह से धारा प्रवाहित नहीं होगी, स्विच जब बंद होगा तभी, तो ये स्विच भी क्लोज्ड। 26 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 27 का चलिए, ये प्रतिरोध के एसआई मात्रक आप सभी लोग जानते हैं, ओम होता है। और नींबू खट्टा किस कारण से होता है बताइए? नींबू खट्टा जो होता है साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। और इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा 28 का ई। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कार्सिनोजेनिक केमिकल्स काज, ये कैंसर करते हैं। सी आंसर हो जाएगा कैंसर। कार्सिनोजेनिक से कैंसर होता है। और त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है बताइए? एपिडर्मिस कहा जाता है, एपिडर्मिस। तो 30 का हो गया बी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए 31 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसको मिला लीजिएगा, इसको मैं फिर आपको डिटेल सॉल्यूशन करा दूंगा, ठीक है ना। 31 का ए हो जाएगा। 32 का क्या हो जाएगा बताइए? 32 का भी ए हो जाएगा। और 33 में आ जाइए, सब आप कर भी सकते हैं और मैं फिर आपको बाद में कर दूंगा। अभी आप लोग आंसर मिला के फटाफट बताइए। 33 का सी हो जाएगा। 33 का सी। 34 का क्या हो जाएगा? 34 का डी। 34 का डी। देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा सी और डी दोनों में कंफ्यूजन था, ठीक है ना। आप इस प्रकार से मैं अभी जाऊंगा 34 के सी की तरफ, 34 के सी की तरफ जाऊंगा, फिर आप इसको देख करके बताइएगा आप लोग। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। और 35 का हो जाएगा। 35 का ए होगा 47। 36 का क्या होगा? 36 का भी ए होगा। देखिए तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा? तो इसमें जो विलोम पूछा है तो तीव्र और तृष्णा और त्यागी, इसमें देखिए कुंठित होगा। 36 का क्या होगा? 36 का डी होगा, होना चाहिए, ठीक है ना। इसको देखा जाएगा। लेकिन 36 का डी मिला करके आपके पास जो भी अगर कुछ एक्सप्लेनेशन तो दे सकते हैं। गजवदन का प्रवाची है तो 37 का हो जाएगा गणपति। और कांटों से भरा हुआ 38 का क्या होगा बताइए? कंटका किरण, कांटों से भरा हुआ कंटका किरण हो जाएगा। 38 का डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। दूध का दूध 39 का क्या हो जाएगा? उचित निर्णय करना। और 40 का हो जाएगा बहिष्कार। ये सभी लोग जानते हैं आप लोग, बहिष्कार में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए अंग्रेजी का पैसेज है, इसको मैंने पढ़कर और ऑप्शन अच्छे से देख लिया है, मिला लिया है। मेरा उद्देश्य ये था कि देर आओ दुरुस्त आओ, ये नहीं कि पहले आकर के गलत उत्तर बता करके फिर आप लोग को गड़बड़ करना है। तो देखिए इसमें जो होगा पहला का डी हो जाएगा। ही वॉज अफ्रेड, वह डरा हुआ था। और 42 का क्या हो जाएगा? ही इज पुश्ड बाई। 42 को हो जाएगा सी, ये कोल्ड ब्रिज। 42 का सी हो जाएगा। और 43 का क्या होगा दोस्तों? सॉरी, चलिए बताइए 83 का क्या होगा? 43 का, तो 43 का हो जाएगा दोस्तों बी। इसमें जो है देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड आथर डू फर्स्ट, तो पहले वो क्या किया है? इसमें जो है क्लाइम्ड इनटू द बेड, तो 43 का हो जाएगा बी।
चलिए आगे चलते हैं। और 44 का सिनोनिम्स बताइए। डिग्निटी हो जाएगा। प्राइड का सिनोनिम्स जो होगा डिग्निटी होगा। 44 का सी। और 45 का क्या होगा? किन का एंटोनिम्स बताना आपको, तो इसमें हो जाएगा डल। 45 का हो गया ई। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए कुत्ता रेबीज, जिस तरह से कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, उस तरह से मच्छर से क्या होता है बताइए? तो मच्छर से होता है मलेरिया। 46 का सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 47 देखिए मेल नहीं खाता है, तो 47 में सूरबीर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 48 का बताइए। 48 का बी हो जाएगा। 48 का बी। और 49 का क्या होगा बताइए? 49 का हो जाएगा बहन। 49 का बहन हो जाएगा। 50 का क्या होगा दोस्तों? 50 का हो जाएगा रविवार। 50 का रविवार, 50 का हो गया रविवार। थोड़ा मैं आंसर मार्क करके रखा हूँ, उसमें देखने में थोड़ा सा मान लीजिए कि ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में आपको गलत बता दूं। तो सभी निवासियों को बीमा प्रदान करने वाला राज्य जो है ये राजस्थान है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा 51 का। और चलिए आगे चलते हैं। आरबीआई प्रतिबंधित किया मास्टर कार्ड को। 52 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 53 नमस्ते योग। नमस्ते योग शुरू करने वाला कौन सा मंत्रालय था? आयुष मंत्रालय। टोक्यो ओलंपिक में ध्वजवाहक, इसमें देखिए पैरा ओलंपिक पूछा, ठीक ना। टोक्यो के पैरा ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन था भारत की तरफ से? तो मरियप्पन थंगावेलु थे। 54 का क्या हो जाएगा? 54 का भी हो जाएगा। 55 चलिए, इसमें देखिए दूसरे क्वार्टर में 55 का हो जाएगा ए 7.6। सुकन्या समृद्धि योजना में खाते पर 7.6% ब्याज दिया जाएगा। तो 55 का ये हो गया। 56 का क्या हो जाएगा बताइए? 56 का हो गया, ये विद्या बालन के नाम पर रखा गया है, फायरिंग रेंज। 57 का क्या हो जाएगा? सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट अभी इसकी तुलना में कोई नहीं है, एक ही आंसर है इसका, 57 का जापान। चलिए आगे चलते हैं। दल ने जीता बताइए। 58 का बताइए। ये डीएमके है। 58 का ये हो जाएगा। और 59 का दोस्तों, कौन सा देश शीर्ष पर है शांति सूचकांक में? 30 बार बर्फ में जाकर रखे आप शांति और ठंड आपको मिलती है, ठीक है ना। तो वही है 59 का सी हो जाएगा। बर्फ में जाकर आपको ठंडक के साथ साथ शांति भी मिलती है। और इसको इस तरह से जोड़ लीजिए, आइसलैंड। 59 का हो गया सी। 60 का ये हो जाएगा। दलित सशक्तिकरण योजना लागू किए तेलंगाना। थंडर ड्रैगन बताइए। 61 का भी भूटान को कहते हैं। थंडर ड्रैगन जो है भूटान को कहते हैं दोस्तों। और 62 का चलिए, रियाद जो है किस देश की राजधानी है? आप सभी जानते हैं रियाद किस देश की राजधानी है। ये तो एक छोटा सा बच्चा भी बताएगा। रियाद जो है सऊदी अरब मुस्लिम कंट्रीज का नेता है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। तो 62 का सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये गोवा हो जाएगा। सिक्किम में जो कंफ्यूज लोग कर रहे हैं ना, तो सिक्किम जनसंख्या से है। सिक्किम जो है जनसंख्या में है। सिक्किम जनसंख्या में है।
तो इस प्रकार से 63 का भी हो गया। चलिए आगे चलते हैं। 64 राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग में। और खजुराहो आप सभी जानते हैं ये मध्य प्रदेश में है। और ये देखिए नव कालेबरा, ये जो है भगवान जगन्नाथ की ये वाला उनकी पूजा की जाती है, वहाँ पर मेले लगते हैं, उत्सव उत्सव मनाया जाता है। तो ये देखिए जिस तरह से कुंभ मनाया जाता है ना 6 वर्ष और 12 वर्ष, तो उसी तरह से ये 8 वर्ष 9 वर्ष या 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है। मैंने अगर पहला हुआ है तो दूसरा जो होगा 8 9 या 12 के अंतराल पर मनाया जाता है। तो ये बहुत फेमस उड़ीसा का त्यौहार है पूरी। 68 का क्या हो जाएगा बताइए? 68 का डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नहीं है बताइए, ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो 69 का हो जाएगा बी। भैया नाइट्रोजन 78% है, ग्रीन हाउस गैस कहाँ से है? वायुमंडल में नाइट्रोजन जो 78% है, 69 का हो जाएगा बी। 70 अर्जुन पुरस्कार बताइए। 70 और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। अब ये देखिए हिंदी का पैसेज है 71 से 75 तक, हम इसको पढ़ करके और अच्छे से सब देख लिए हैं, आप लोग भी इसको। अब तो इसको स्क्रॉल करने का कोई मतलब नहीं क्योंकि पेपर आ गया, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो 71 का हो जाएगा ए, स्पृहणीय प्राप्त करने योग्य। 71 का ए हो गया। और 72 का हो जाएगा, 72 का हो डी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था? ठीक है ना, महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था? 72 का हो गया डी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 73 और 73 के आंसर क्या हो जाएगा? 73 के आंसर होगा बी, बॉम्बे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। 73 का बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 74 का, 74 का ए हो जाएगा। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है सभी धर्मों का आदर करना। भारत जो है ये नहीं कि किसी के धर्म में हस्तक्षेप करता। हस्तक्षेप न करना निगेटिव वर्ड हो गया, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर है कि भारत का संविधान जो है सभी धर्मों का आदर करता है। 74 का ए हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों। 75 का डी हो जाएगा। 75 का डी। अब आगे चलते हैं। ये देखिए 76 से 80 तक था और ये लंबा पैसेज था, ठीक है ना। दोनों शिफ्ट में देखा गया था कि एक एक पैसेज लंबा दिया था, एक एक पैसेज छोटा दिया था। तो ये जो है लंबा पैसेज था, लेकिन हिंदी में के पैसेज पढ़ने में तो आप लोग को महारत है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। 76 का ये हो जाएगा। मानव मन में जो घटित होता है वह सृष्टि में घटित होता है। 76 का ये हो जाएगा। चलिए 77 देखते हैं। 77 का भी साहित्य शास्त्री, ये जो अलंकार की रचना करने वाले होते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव होता है वहाँ पर, ठीक है ना। ये हम लोग पैसे से मिल रहा है। 77 का बी हो जाएगा। 78 का क्या हो जाएगा? तो 78 का सी हो जाएगा। अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। 78 का सी हो गया। और 79 का क्या होगा? 79 का भी सी हो जाएगा। अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। तो 79 का सी हो गया। चलिए 80 चलते हैं, देखते हैं दोस्तों। 80 का भी हो जाएगा। निरामय का मतलब होता है स्वस्थ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ठीक है ना। सभी सुखी हो, सभी स्वस्थ हो। तो निरामय का हो जाएगा स्वस्थ। 80 का भी हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब ये 81 से 85 तक ये डीआई है, इसको देख लेते हैं। 81 का बी हो जाएगा। इसमें आप लोग भी लगा सकते हैं, फिर मैं बाद में आप लोग को इसको डिटेल वीडियो दे दूंगा मैथ और रीजनिंग का। और 82 का ए हो जाएगा। 83 का क्या होगा? 83 का सी हो जाएगा।
चलिए आगे चलते हैं। 84 का क्या होगा? 84 का बी हो जाएगा। 85 का बताइए। 85 का ए हो जाएगा। 85 के हो जाएगा। 86 का क्या होगा बताइए? 86 का होगा ऑप्शन बी। और 87 का क्या होगा? 87 के हो जाएगा 260। 88 का क्या हो जाएगा? 88 का सी हो जाएगा 2। और 89 का क्या हो जाएगा बताइए? 89 का बी होगा। 89 का बी हो गया। 90 का देख लेते हैं। 90 का होगा डी। 90 का डी हो गया। और उसके बाद 91 देखेंगे हम लोग। देखिए 90 से 95 जो दिया हुआ है इसका, तो 91 में हो जाएगा दोस्तों आपका बी हो जाएगा। बी, बी फॉर बॉम्बे। चलिए 91 बॉम्बे हो गया। और 92 जो हो गया सी फॉर कैट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 93 क्या होगा? 93 होगा ए। 94, 94 का डॉग हो जाएगा डी फॉर डॉग। 95 का क्या होगा बताइए? ए फॉर एप्पल हो जाएगा 10.5। 95 का एप्पल हो गया। 96 का देखेंगे हम लोग। 96 से 100 के बीच में, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव दिया था डीआई में। और 96 का हो जाएगा सी, सी फॉर कैट। 97 का हो जाएगा डी फॉर डॉग। 98 हो जाएगा दोस्तों बताइए? 98 हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। और 99 हो जाएगा सी फॉर कैट। 99 हो जाएगा सी फॉर कैट। चावल हो गया। और 100 हो जाएगा डी फॉर डॉग। तो चलिए दोस्तों, ये रहा, ये रफ कार दिया हुआ था इस। तो ये रहा आपका शिफ्ट 2 का सेट ए, सीरीज ए है। और आप लोग अपना आंसर मिला करके फटाफट आंसर करिए। अपना नंबर बताइए कमेंट बॉक्स में, ताकि हम लोग अनुमान लगाया जा सके कि कितने सेफ स्कोर रहेगा। तो चलिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें ताकि आपके मित्र तक भी पहुंचे। और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम लोग दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए पुनः धन्यवाद।